हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 12 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कुमार गौरव सर की जो फूल बत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं और एकदम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। क्योंकि जो कुमार गौरव सर की फूल बत्ती वाली क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है और हम इसका रिवीजन 10 से 15 मिनट के अंदर करने वाले हैं। तो इससे हमारा टाइम बचने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। नौवां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा यशोभूमि में। तो यशोभूमि है, ये नई दिल्ली के अंदर है। तो वहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है। जो P20 है, तो ये क्या है देखो। P20 है, ये G20 की जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है। मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनका सम्मेलन है ये। तो P20 इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो यशोभूमि में, जो यशोभूमि नई दिल्ली में, वहाँ पर हो रहा है इसका सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब G20 आया तो G20 के बारे में देख लेते हैं। जो G20 की 2022 की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। जबकि 2023 में कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और ये 18वें क्रम की इसकी बैठक है G20 की। जो G20 का 21वां सदस्य बना वो कौन बना है? अफ्रीकन संघ बना है, अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट बात करें, G20 सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये भारत मंडपम में हुआ है, जो कि नई दिल्ली में है। तो भारत मंडपम आपको याद रखना है और यशोभूमि याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन तय करता है? तो ये तय करना लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आर्कटिक महाद्वीप पर। तो जो आर्कटिक महाद्वीप है इसके ऊपर ये छिद्र देखा गया है, ओजोन छिद्र। बात करें जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने मतलब जो ईएस, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसने अपना कोपरनिक्स उपग्रह लॉन्च किया था, जिससे ये जानकारी मिली हमें कि जो ब्राजील है उससे 3 गुना ओजोन छिद्र आर्कटिक महाद्वीप के ऊपर बन चुका है। जो ये ओजोन छिद्र है इसका आकार कितना है? तो 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका आकार है। और इससे भी बड़ा 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़ा अब तक जो 2000 में बना था, तो ये था 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का। तो अब तक का सबसे बड़ा आकार 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का बना था ओजोन छिद्र, जो कि 2000 में बना था। और अब कितना बना है? 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का। नेक्स्ट बात करें ओजोन छिद्र की। तो ओजोन छिद्र जो है ये ओजोन परत कहाँ देखी जाती है? तो ये समताप मंडल में देखी जाती है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और जो ओजोन परत है ये हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जिससे स्किन कैंसर होने से बचा जा सकता है। तो स्किन कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी किरणों से। जो ओजोन छिद्र है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फोरमैन ने। और इसके मापने की इकाई क्या होती है? तो ओजोन के मापने की इकाई होती है डॉप्सन। नेक्स्ट देखो। तो ओजोन छिद्र को मापने की इकाई हो जाती है डॉप्सन। संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया था 16 सितंबर 1987 में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया था और उसमें कहा गया था कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं इन्हें बैन कर दिया जाएगा। और ये कहाँ से निकलते थे? तो जो फ्रिज होते हैं और एसी होती हैं इनसे निकलते थे, तो इन्हें अब बंद कर दिया गया है CFC को। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव, तो ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट बात करें अंटार्कटिका के लिए भारत ने कौन कौन से मिशन भेजे हैं? तो ये भेजे गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो ये 3 मिशन हो जाते हैं। किगली एग्रीमेंट किससे संबंधित है? तो किगली एग्रीमेंट किससे संबंधित है? ये भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और किगली कहाँ की राजधानी है? रवांडा की राजधानी है किगली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है श्रीलंका से। तो ये कब चलाया था हमने? ये चलाया था 11 अक्टूबर 1987 को। और क्यों चलाया था? क्योंकि जाफना प्रायद्वीप पर LTTE लिट्टे समूह को समाप्त करने के लिए इस पर सेना भेजी थी हमने। और यहाँ पर हमें बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि बहुत सैनिक हमारे मारे गए थे यहाँ पर। तो ऑपरेशन पवन किससे संबंधित था? तो जो जाफना प्रायद्वीप है इस पर LTTE ने कब्जा कर लिया था और उस समूह को समाप्त करने के लिए हमने ऑपरेशन पवन चलाया था। ये याद रखना आपको। और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इसे भारत का वियतनाम ऑपरेशन कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है वियतनाम ऑपरेशन? क्योंकि रूस नहीं, यूएसए ने भी वियतनाम पर ऐसा ही एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उसे बहुत हानि हुई थी, तो इसलिए इसे वियतनाम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, भारत का वियतनाम ऑपरेशन। नेक्स्ट बात करें कि हमास ने इजराइल पर जो अटैक किया है, उसके लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया है? अल अक्सा फ्लड। तो अल अक्सा फ्लड आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है अभी। तो हमास ने इजराइल पर कौन-सा ऑपरेशन चलाया? अल अक्सा फ्लड। जबकि इजराइल ने जो हमास पर हमला करा है, तो ये कौन से ऑपरेशन के ऑपरेशन करा था ये? आयरन स्क्वाड। तो आयरन स्क्वाड आपको याद रखना है कि जो इजराइल ने हमास पर हमला किया है, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? आयरन स्क्वाड। नेक्स्ट बात करें, कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में चलाया था भारत ने। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार के लिए चलाया था। ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया था। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद रियासत को विलय करने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान में चलाया था। और ऑपरेशन जीरो आवर, तो ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर चलाया था, रात 12 बजे के। तो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता हाल ही में चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ? बांग्लादेश में। और ये जो चीन की बीआरआई प्रोजेक्ट है, बीआरआई का मतलब होता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है वन बेल्ट वन रोड, जो प्रोजेक्ट है उसके नाम से जाना जाता है। तो बीआरआई इसने लॉन्च किया है, और किस देश में? बांग्लादेश में। तो ये किसका प्रोजेक्ट था? जो बीआरआई है किसका प्रोजेक्ट था? चीन का प्रोजेक्ट है ये, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट बात करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो डीजल पाइपलाइन स्टार्ट हुई थी, तो वो कौन सी थी? मैत्री पाइपलाइन। तो आपको याद रखनी है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है ये मैत्री पाइपलाइन, डीजल की पाइपलाइन है। भारत और बांग्लादेश के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच ये डीजल पाइपलाइन बिछाई गई है। तीस्ता नदी जल विवाद, तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। और जो तीस्ता नदी है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। और इनकी संपत्ति कितनी है? 8 लाख करोड़ इनकी संपत्ति है। तो आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर कौन है? मुकेश अंबानी। जबकि सेकंड नंबर पर कौन है? गौतम अडानी है, वो है। और तीसरे नंबर पर, ये अभी हाल ही में नए बने हैं, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला कौन है? ये जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे था, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, उसके मालिक। तो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस पूनेवाला हैं, जो तीसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट बात करें, कुछ हम रैंकिंग देख लेते हैं। जैसे 38वीं रैंक भारत की किस में? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 48वीं रैंक किस में थी? जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें हमारी 38वीं रैंक थी। और जो एशियन गेम्स हुए हैं इसमें कौन सी है? इसमें 4th रैंक आई है हमारी। और फर्स्ट किसकी आई थी? तो फर्स्ट चीन की आई थी। 126वीं रैंक किस में है? तो पीस में, मतलब शांति में, और हैप्पीनेस मतलब खुशहाली में। तो इन दोनों में हमारी 126वीं रैंक है। 127वीं रैंक किस में है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें हमारी 127वीं रैंक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करती है, WEF। 161वीं रैंक किस में है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी 161वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, एयरक्राफ्ट रिकवरिंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ बेंगलुरु में। तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ARTS। ये क्या है? देखो, यदि कहीं एयरक्राफ्ट दुर्घटना हो जाती है, तो एयरक्राफ्ट को जल्दी से रिकवर करने के लिए यह ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है। तो क्यों खोला गया? जिससे कि जो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी कराई जा सके। नेक्स्ट आता है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, ये तुमकुर में खोली गई है, जो कि कर्नाटक के अंदर है। और किसने खोली है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL ने। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन है, और ये कहाँ पर खोला गया? कर्नाटक में। 42वां वर्ल्ड हेरिटेज, तो ये कौन सी है? होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। तो ये आपको याद रखना, अभी हाल ही में बनी है 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज, होयसल मंदिर, कर्नाटक। और जो 41वीं है वो कौन सी है? भारत की 41वीं शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया था? तो पहला मनाया गया था 2012 को। 2011 में प्रस्ताव पारित होता है और 2012 में पहली बार मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस इंटरनेशनल वाला कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, और जबकि नेशनल वाला 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है। नेक्स्ट बात करें टीचर्स डे, तो इंटरनेशनल वाला कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस इंटरनेशनल वाला 10 जनवरी को और नेशनल वाला 14 सितंबर को। तो ये आपको याद रखने दिवस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे BHEL बोलते हैं, इसका निदेशक किसे बना है? बानी वर्मा को। तो ये आपको याद रखना, बानी वर्मा। वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां? 13 महारत्न कंपनियां, और जो 13वीं है अर्थात नवीनतम वो कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये आपको याद रखनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी है। कुछ अपॉइंटमेंट हुई अभी, देखो जैसे बात करें तरुण सोबती की, तो ये कौन है? नेवी के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। रजनीश कुमार, ये मास्टर कार्ड के हेड हैं। डेनिस फ्रांसिस, तो ये UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, और कहाँ के हैं ये? त्रिनाड टोबैको के हैं। रघु श्रीनिवासन, तो ये BRO के हेड बने हैं। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है KN शांता कुमार, तो ये PTI के हेड बने हैं। PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड। नेक्स्ट आते हैं जया वर्मा, तो जया वर्मा कौन बनी है? ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। मनीष देसाई, ये PIB के हेड हैं। R वेंकट रमणी, ये अटॉर्नी जनरल हैं अर्थात महान्यायवादी हैं। प्रवीण सूद, ये CBI के हेड हैं, और जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ये CBC के हेड हैं। तो ये आपको याद रखनी है अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आता है हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है केरल से। और क्यों है ये? क्योंकि केरल जो साक्षरता अभियान था, इसकी पोस्टल गर्ल रही हुई है ये। तो केरल साक्षरता अभियान की पोस्टल गर्ल रही हुई है, जबकि ये कभी भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन इन्हें लगाव बहुत था, लगाव बहुत था पढ़ने से रिलेटेड, तो इसलिए इन्हें पोस्टल गर्ल बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें दिलीप महालनोबिस, तो इनका भी निधन हुआ था, और ये ORS के घोल के, जो ORS घोल है, इसकी खोज की थी इन्होंने। पद्म विभूषण मिला था इन्हें अभी 2023 में। MS स्वामीनाथन, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। बालकृष्ण दोषी, ये आर्किटेक्चर हैं, वास्तुकार हैं, और इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण मिला था। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दिया है हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो ये की है बिहार ने। तो आपको याद रखना है कि न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण बिहार ने की है। देखो न्यायिक सेवाओं के साथ साथ जो लॉ यूनिवर्सिटी हैं, लॉ कॉलेज हैं, उनमें भी 10% आरक्षण मिलेगा EWS वालों के लिए। EWS आरक्षण जो है ये 10%, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो 2019 का था, और इसके आधार पर 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, 15(6) और 16(6). तो आपको याद रखना है कि 10% आरक्षण के लिए 2 आर्टिकल कौन कौन से? 15(6) और 16(6). तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो इनकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।